होगा जो वो बालक दुनिया में नाम करेगा। जाओ। और बाबा नारद क्या बोले, परीक्षित जी बड़े समझा करके, लौट जाओ, जाओ, लौट जाओ। तेरे गोदी में ललाई की आए जाएगा घर, लौट जाइयो गोदी में। तेरी गोदी में खिलौना की बालक पैदा होगा दुनिया में नाम करेगा। करे को लौट जाना तेरे बालक की ओर अवतार। आज मैया सुनीति बाबा नारद के वचनों को सुनकर के परीक्षित जी झोपड़ी में आ गए, पति का इंतजार करने लगी। बारे परमात्मा, हे ईश्वर, इधर आवाज लगा रहे। हाँ। रानी दरवाजा खोलो, जब ना खोलो तो याद किसकी आई महाराज? मैया सुनीति की याद वो होती तो दरवाजे पर मेरा इंतजार करती, मेरे बगैर भोजन नहीं करती, लेकिन तू सो गई। मैंने बहुत समझाया था सुनीति को शादी नहीं करेंगे, लेकिन नहीं मानी, नहीं मानी। आज ये दिन देखने को मिल रहे हैं। अब मैं क्या करूं? वो बेचारी रूखी सूखी खा करके गुजर चलाती है। अब मैं भूखा हूं, अब मैं जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। आज मैया से मिलने के लिए महाराज उत्तानपाद चल दिए। रात आधी है, आधी रात के वक्त पर मैया के झोपड़ी के पास पहुंची तो मैया सोई नहीं। नाना क्यों सो सकती है? याद पति की आ रही थी और घोड़े के पैरों की आवाज सुनी है मैया सुनीति ने कटाकट की, तो मैया झोपड़ी से बाहर आई। हमें लगता है कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है। रात आधी है और महाराज उत्तानपाद को देखा। रात आधी तुम क्यों आए? क्या कारण है? बोलो ना। महाराज की आंखों में आंसू बहने लगे। रानी कुछ कुछ पूछो, तुम्हारी बात अगर मैं नहीं मानता तो ये दिन देखने को नहीं मिलते। क्या हुआ? बोल। सारी बात कह सुनाई महाराज उत्तानपाद ने मैया सुनीति को, और जवाब दिया। उसने दरवाजा बंद कर लिया। मैं भटकता रहा, भूखों मर गया। मैं शिकार खेलने के लिए गया था, लौट के आया तो दरवाजा बंद था। तुमने बहुत बुरा हाल करवाया हमारा। मैया भी रोने लगी, महाराज उत्तानपाद भी रोने लगे। मैया ने वहां पकड़ी और झोपड़ी के अंदर ले पहुंची। अंदर चलो, मैं भोजन कराऊंगी, चलो।
हाथ पकड़ा, पकड़ उमरिया बल में अपने की मैया चली है आगे दीवार। वो मैया आगे को लेकर के चली झोपड़ी के अंदर। माँ सीढ़ियां गई टूटे खंडोला पे अजयपुर। अरे मैया आज मैया टूटे खटोले पर बिठा लिया। जो की रोटी नमक से लोटा भर के पानी दे। मेरे महाराज सीताराम और झोपड़ी में ले गई। आज झोपड़ी में लेकर के पहुंची, जौ की रोटी नमक से दी। बारे समय बारे भगवान कितना इम्तिहान ले रहा है। मैया ने जौ की रोटी नमक रख दिया और कहा महाराज खा लीजिए। आज कितना प्रसाद अच्छा लग रहा है। आज महाराज खा रहे हैं जो 56 प्रकार के भोजन खाने वाले। महाराज उत्तान पाद रूखी रोटी, घी भी नहीं लगा है, उस पर नमक रखा है, वो भी जौ की रोटी। अब बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े प्रेम से खा रहे। मैया के आंखों में आंसू बह रहे हैं। बा आज मैं भोजन क्या करा रहा हूं। आधी रात हो चुकी है, कुछ खाने के लिए नहीं है, टूटा खटोला है, उसी पर महाराज उत्तान पाद लेट गए और मैया सुनीति भी लेट गई। पति पत्नी दोनों लेट गए। लेट जाने के बाद 4 बजे तक महाराज उत्तान पाद उस झोपड़ी में रहे परीक्षित जी। और 4 बजे घंटे वाले ने घंटा बजाया। मैया झुझलाने लगी, अरे कमीन, मुझे और पति के साथ सो लेने देता, तू तो घंटा बजाने लगा। मेरे पति चले जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, वो नहीं रुकेंगे। मैया झुझला रही है। महाराज उत्तान पाद ने देखा सवेरा हो गया। महाराज ने कहा रानी अब मैं जा रहा हूँ, वो नांगन घर में है, मुझे खा लेगी, मुझे जाने दो। देखिए कितना डर, कितना सौत का डर, दूसरी पत्नी का कितना डर। कहने लगे मुझे जाने दो, सुबह हो गई, नहीं तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। आज मैया बिलक बिलक रोने लगी। महाराज जा रहे हो? हाँ जाने दो। मैया ने पैर छुए और रोने लगी। जब चले तो महाराज उत्तान पाद से बोली, सुनो थोड़ी और रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाएंगे आप तो मेरा दिल भर जाएगा। महाराज बोले नहीं रानी मुझे जाने दो, समय नहीं है, सुबह हो गया, वो जाग जाएगी, मुझे जाने दो। हाँ सही क्या बोली, जरा देर ठहरो और अब तो क्या नहीं है। महाराज जरा देर ठहरो और अब तो क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा। अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। रुक जाओ महाराज। महाराज बोले नहीं रानी नहीं, घोड़े पर सवार होकर के जब पहुंचे तो परीक्षित जी क्या देखा कि दरवाजे पर खड़ी है।
कौन? दूसरी रानी सुरची। और जो देखा जवाब दिया, ठहरो, वहीं रुक जाओ। तुम रात में कहाँ रहे? रात में कहाँ रहे? बोलो, तुम रात भर कहाँ रहे? देखिए दरवाजा नहीं खोला। और जब रानी की याद आई तो वो वहां पहुंच गए। लेकिन महाराज बोले, रे जब हम रात में आए तुमने दरवाजा नहीं खोला और तुम कह रही हो कहाँ रहे? आज सुरची बोली, तुम रात सोते घर रहे, जान ले भले रही समझ आई, और बादल की कर ले याद कसमों मेरी खाई। तुमने कसम खाई थी सौत से हम नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम रात में सौत कर रहे। महाराज उत्तान पाद कहने लगे, तुम उस दुखिया को क्यों दुखी कर रही हो? तुम उसके घर गए, उसके घर गए, उठा तलवार और मेरी गर्दन को काट दे। तुझे विश्वास नहीं है? तुझे विश्वास नहीं है कि मैंने कहा नहीं गया हूं और तू नहीं मानती है तो मेरी गर्दन काट दे। सोई जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही कह रहे थे, देखो चुटकौन चोर पकड़ रही, लेकिन मालूम नहीं। सोई बोली, चलो उधर बता रहे उत्तरानंदन परिचय श्री सुखदेव जी महाराज। अब रानी ने हाथ पकड़ो। देखो स्त्रियों में ये कमी होती है, अगर पति थोड़ा टैट हो जाए तो ऐसी बातें मीठी मीठी करे कि शरबत नहीं की बात में दारू है। ऐसो मालूम पत्नी की बातन में शरबत गुरु है। सोई हाथ पकड़ो और महाराज को तान पाद से बोली, सुरुचि नाराज ना हो ना, कि जो तुमको करे हमें सोई, तुम बिन नहीं रह पाऊंगी राजा, तुम बिन मैं मर जाऊं। नाराज हो गए हो? अंदर चलो महाराज, अंदर चलो। नहीं चाहिए मोहे माल खजानो, नहीं मोहे जेवर बनवानो, करो ऐसे आराम मेरे संग, करो ऐसे आराम मेरे संग, और एक खटिया पे बैठक राजा तुम बिना। उत्तरानंदन परीक्षित कहने लगे, श्री सुखदेव जी महाराज सुनो, उसी दिन मैया सुनीति गर्भवती हो गई और उसी रात सुरुचि भी गर्भवती हो गई। बारे प्रभु बोलिए गोविंद भगवान की। दोनों रानियां गर्भवती हो गई, बारी किस्मत। उधर सुरुचि भी गर्भवती है, इधर सुनीति भी गर्भवती है, लेकिन एक पुत्र नहीं था। बारे परमात्मा, बारे प्रभु तुम्हारी बड़ी बड़ी डोरी है, बड़े बड़े लंबे हाथ हैं। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, 9 माह पूरे हुए तो इधर जंगल में जो मैया सुनीति है उसके एक पुत्र पैदा हुआ, और इधर महलों में एक पुत्र पैदा हुआ। दोनों जब पुत्र पैदा हुए तो एक पत्तों पर पाला जाता है और एक पालने में पाला जाता है, कितना फर्क है। अब धीरे धीरे नामकरण संस्कार हुए। विद्वानों के द्वारा जब नामकरण संस्कार हुआ तो वन में जो बालक पैदा हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव, और जो महलों में पैदा हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम। अब धीरे धीरे दोनों बड़े हुए,
अब धीरे धीरे बड़े हुए दोनों मेरे कथा के प्रेमियों। तो हुआ क्या, एक दिन उत्तम ध्रुव लेकर के पहुंचा, जवाब दिया मेरे घर चलो भैया, तुम खेलने के लिए नहीं जाते हो। तो उत्तम के साथ में ध्रुव चल दिए, और जब ध्रुव चल दिए मेरे कथा के प्रेमियों पहुंच गए। महाराज उत्तानपाद ने देखा कि हमारा बेटा ध्रुव आ रहा है। देखिए पहला बच्चा, बड़ा बेटा तो गोदी में ले लिया, और जब गोदी में ले लिया उत्तानपाद ने ध्रुव को, तो एक चुगला वहीं खड़ो रहे। तो चुगला ने देखा, वाह भाई वाह, इसका बच्चा उत्तम जमीन में खड़ा और दासी का लड़का गोदी में। अरे इसी बीच में सोनू राजपूत खेरा से ये 51 पुष्प मुद्राएं भगवान के दरबार में भेंट दे रहे हैं, और हमारे सभी साथियों को भी 51 रुपए ठाकुर जी के चरणों में भेंट दे रहे हैं। ये हमारे भनज दमान है, ये बहुत अच्छे हैं, और इन्हीं ने खैर बड़ी कोशिश करी और हमें सबके दर्शन करवाए दे। हमारे महाराज जी के जितने लोग बैठे हैं सभी के दर्शन करवाए। मैं बहुत इनका बड़ा आभारी हूँ, और भगवान से विनती करता हूँ धर्म की उड़ान बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, और ठाकुर जी की कृपा से इन पर भगवान की बसुरिया लहराती रही, आशीर्वाद है। बोलिए गोविंद गोविंद भगवान की। तो इधर हमारे जब गोदी में ले लिया, लेकिन एक बात और परीक्षित जी बता दें,